हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग भारत के निर्वाचन आयोग को पढ़ेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग जो संस्था है, इसके अंतर्गत और कितने संस्था केंद्र में, राज्य में और पंचायत में किस तरह से जो है ये संस्था काम करती है, कैसे जो है ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा और पंचायत में जो पंचायती राज का चुनाव होता है, तो इन सब में जो है इनका क्या रोल होता है और ये कैसे अपनी रोल को जो है निभाते हैं। और इसे जो है हम क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। क्वेश्चन देंगे, उसके बाद जो है उसका आंसर, क्योंकि कई स्टूडेंट जब भारत के निर्वाचन आयोग जब पढ़ाते हैं तो उसमें अलग अलग वर्ड के बारे में जो है अलग अलग उसका मीनिंग पूछते हैं और फिर उसका जो है आंसर पूछते हैं। तो इसीलिए जो है आज हम छोटा छोटा क्वेश्चन बना करके उसका हम आंसर को जो है आंसर के रूप में जो है आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन जो है जानते हैं कि कौन सा प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोजित करता है। तो सबसे पहले हमें तो राष्ट्रपति पता है पद, उपराष्ट्रपति भी पता है। अब जो है प्राधिकरण एक है। ये प्राधिकरण क्या है? प्राधिकरण उसे कहते हैं कि कोई काम करने या आदेश देने का अधिकार प्राप्त करना, उसे हम प्राधिकरण कहते हैं। दूसरा जो है विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का एक समूह होता है और वो समूह जो है काम करने का आदेश देता है, तो इसे हम प्राधिकरण कहते हैं। अब आइए हम इसका आंसर को जानते हैं कि इसके बारे में जो है क्या कहा गया है कि कौन सा प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए जो है निर्वाचित करता है। तो इसका आंसर है कि भारत निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के पास अन्यों के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन आयोजित करने के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निहित है। विस्तृत उपबंध राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 व उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किए गए हैं। तो ये जो है प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचित आयोजित करता है। तो ये जो है भारत का निर्वाचन आयोग, इसे जो है हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा प्राधिकरण संसद के निर्वाचन जो है आयोजित करता है, कौन सा प्राधिकरण? तो इसका भी जो है आंसर भारत निर्वाचन आयोग है। इसी अनुच्छेद में 324 में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचनों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां आयोग के पास निहित है। विस्तृत उपबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किए गए हैं। तो ये जो है प्राधिकरण का संसद के निर्वाचन आयोजित करता है। कौन करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा प्राधिकरण राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और विधान परिषदों के निर्वाचन आयोजित करता है। तो इसका भी आंसर जो है भारत निर्वाचन आयोग। लेकिन कैसे करता है? अनुच्छेद 324(1) में आयोग के पास राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचनों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां भी निहित है। विस्तृत प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत किए गए हैं। तो ये जो है कौन सा प्राधिकरण?
राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और विधान परिषदों के निर्वाचन को आयोजित करता है। आइए आगे पढ़ेंगे। आगे है कि कौन सा प्राधिकरण निगमों, नगर पालिकाओं व स्थानीय निकायों के लिए जो है स्थानीय निकायों के निर्वाचन आयोजित करता है। कौन सा प्राधिकरण निगमों, नगर पालिकाओं व अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन आयोजित करता है? तो इसका आंसर राज्य निर्वाचन आयोग, SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब जो है प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए संविधान जो है 73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग के पास निगमों और नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों और पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों व अन्य जो है स्थानीय निकायों के निर्वाचन आयोजित करने की शक्तियां निहित है। वे भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण से मुक्त है। आगे है कि निर्वाचन आयोग की वर्तमान संरचना क्या है? तो 3 सदस्य निकाय है, यानी कि निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य है। इस समय भारत निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है। आगे है कि क्या निर्वाचन आयोग प्रारंभ से ही बहुसदस्यीय निकाय रहा है? अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि क्या निर्वाचन आयोग अभी जो 3 सदस्यीय वाला है, तो क्या ये शुरुआत से ही एक से अधिक वाला निकाय रहा है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि नहीं, ये शुरू से 3 सदस्य वाला या बहुसदस्यीय निकाय नहीं रहा है। यह प्रारंभ से बहुसदस्य निकाय नहीं था। जब 1950 में इसकी स्थापना हुई तो यह एक सदस्य निकाय था, यानी कि उस समय एक ही सदस्य था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और 15 अक्टूबर 1989 तक इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह 3 सदस्यीय निकाय बना। उसके बाद फिर जो है RVS पेरी शास्त्री उस समय जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और SS धनोआ और BS सेंगल निर्वाचन आयुक्त थे। उसके बाद फिर 2 जनवरी 1990 से 30 दिसंबर 1993 तक यह एक सदस्यीय आयोग था। और फिर पुनः जो है 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्य आयोग जो है फिर से बन जाता है। तो जो है निर्वाचन आयोग प्रारंभ से ही या शुरुआत से ही बहुसदस्यीय वाला नहीं रहा है। आइए अब जानते हैं कि वेतन और भत्तों इत्यादि के संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की क्या हैसियत है। तो इसका आंसर हम कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्हीं के बराबर जो है इनका वेतन जो है और भत्ता भी जो है मिलता है। मुख्यतः निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 सदस्य जो है वह भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर पर यानी समतुल्य पर वेतन एवं भत्ते उनको मिलते हैं, जैसा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा की शर्तें नियम 1992 में उपबंधित किया गया है। अब आइए हम जानते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्य अवधि क्या है।
जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्य अवधि क्या है, समय क्या है, क्या यह निर्वाचन आयुक्तों से अलग है? तो आइए जानते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष तक की अवधि के लिए पद को धारण करते हैं। और जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त यानी सदस्य उक्त 6 वर्ष यानी कि 6 वर्ष की अवधि के समापन होने से पहले अगर उनका आयु 65 वर्ष हो जाता है तो वह जो है उसी तिथि को कि जब उनका आयु 65 वर्ष हो जाता है तो उनको जो है अपना पद जो है रिक्त करना पड़ता है। अब आइए हम जानते हैं कि जब निर्वाचन आयुक्त एक बहुसदस्यीय आयोग बन जाते हैं तो निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं, बहुमत द्वारा लिए जाते हैं या सहमति द्वारा? इस बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जब एक सदस्य रहता है तो कैसे निर्णय लिया जाता है और जब बहुसदस्यीय हो जाता है तो किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है। तो इसका जो है हम आंसर कहेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनका सदस्य, 2 सदस्य जिन्हें कि हम अन्य आयुक्त कहते हैं, संशोधन अधिनियम 1993 की धारा 10 को नीचे जो है इनके बारे में कहा गया है। जैसे कि नंबर 1 में है कि निर्वाचन आयोग सर्वसम्मत निर्णय द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन के लिए प्रक्रियाओं का विनियमन करने के साथ साथ अपने कार्यों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अपने निर्वाचन आयुक्तों के बीच आवंटित करता है। और उपधारा 1 में यथा उपबंधित निर्वाचन आयोग के सभी कार्य यथासंभव रूप से सर्वसम्मति से किए जाएंगे। और फिर उपधारा 2 के उपबंधों के अध्ययन यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि जो उनका 2 सदस्य है किसी मामले पर अगर एक मत नहीं है तो ऐसे मामलों पर बहुमत द्वारा जो है बहुमत के राय के अनुसार निर्णय लिया जाता है। इसीलिए जो है इस प्रकार से निर्णय लिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इन तीनों निर्वाचन आयुक्त यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो 2 अन्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं यानी कि जो 2 सदस्य होते हैं उनका नियुक्ति कौन करते हैं, तो हम आंसर में कहेंगे राष्ट्रपति। ये जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन उपबंधित है कि भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति करने की शक्ति जो है दी गई है। आइए अब जानते हैं कि निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कौन निर्धारित करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावे जो 2 सदस्य होते हैं कभी हटते हैं, कभी रहते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, तो इनको कौन जो है निर्धारित करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह से जो है राष्ट्रपति करते हैं, यानी राष्ट्रपति तो सिर्फ साइन करते हैं लेकिन इसका जो निर्धारण है संसद करते हैं। अनुच्छेद 324(2) में भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के अलावा निर्वाचन आयुक्तों की संख्या समय समय पर निर्धारित करने के लिए भी सशक्त जो है बनाता है। अब आइए जानते हैं कि राज्य में जो निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है। राज्य में जो निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण होता है इसे जो है कौन करता है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही जो है राज्य में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 की धारा 20 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 क के अनुसार राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए प्राधिकृत है, किंतु यह निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन ही होगा। आइए अब जानते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। राज्य में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं तो उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत निर्वाचन आयोग। भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र की सरकार के अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित या पद अभिगृहित करने के लिए उस राज्य सरकार यानी कि जिस राज्य में राज्य पदाधिकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति होता है तो उसी राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से और परामर्श के बाद जो है भारत के निर्वाचन आयोग इन्हें जो है नियुक्त करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जिला में जो निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है। जिला में जो निर्वाचन का कार्य होता है वहाँ पे कौन करता है? तो इसका जो है डीईओ यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 क के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शर्त के अधीन जिले में जो है निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। आइए जानते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत निर्वाचन आयोग। ये जो है भारत के निर्वाचन आयोग ही जिला में जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं इसकी जो है नियुक्ति करते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार के परामर्श से भारत के जो निर्वाचन आयोग है वह जो है राज्य के सरकार से परामर्श लेके राज्य सरकार के एक अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित या पद नामित करता है। यानी कि भारत के जो निर्वाचन आयोग है और जिस राज्य में जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करना है तो वह उसी राज्य सरकार के अधिकारी को यानी प्रशासनिक अधिकारी को जो वहाँ पे हैं उन्हीं में से जो है किसी को यह पद के लिए नामित और पद नामित करते हैं। तो आइए आज इतना ही, और इसके आगे जो जितना छोटा छोटा और क्वेश्चन है इसे जो है अगले वीडियो में मैं जो है इसे कंप्लीट करूँगी।